प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 1 फरवरी से, तो इसके लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का लेकर आए हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लिए ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी पीवीआई क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और रट लीजिएगा इसमें से। अगर आप भी इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो नंबर दिया जाएगा, उस पर आप मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। कभी भी हम नंबर लिखा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको 50 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो 1 नंबर का आपको सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों में नमूने। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण करता है? तो इसका कारक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति, तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन का, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो इरेटोस्थाइनिस, ये आप सबको भी याद होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीवीआई है, रट लीजिएगा। इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इरेटोस्थाइनिस। 6 नंबर क्वेश्चन करा, संभाववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो 6 नंबर का आपको बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संबंध, ये तो हो गया। 7 नंबर देखिए, कह रहा है संबंधवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानवीय घटक। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन करें, आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल। सामने में ऑप्शन भी आंसर भी दिया है, ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कभी भी नंबर प्राप्त दिया जाएगा, उसको नोट कर लीजिएगा और मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन का, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टेलर। 10 नंबर क्वेश्चन का, न्योतीवाद के विचारक कौन है? न्योतीवाद के विचारक कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, रीटर भी है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। तो 11 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, विश्व की संख्या। चलिए, फिर से 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो गया। चलिए देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 2 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है मैदानों में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है मैदानों में। जिसको आंसर पता रहेगा कमेंट करते चलिएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन का, दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नदी घाटी के उच्च भागों में। 6 नंबर क्वेश्चन का, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों से संबंधित महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
जलवायु, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन का 1857 में विश्व की जनसंख्या थी तो 100 करोड़ थी। 1857 में जो है 100 करोड़ थी, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 9 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, तो 9 नंबर का जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। 10 नंबर क्वेश्चन का निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 600 करोड़। 600 करोड़ की गई थी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 12 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, सॉरी इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एशिया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई, तो 1999 में हुई थी, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए करा निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन करा प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायिक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायिक है प्रवास के लिए, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, तो 18 नंबर का आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अफ्रीका। 19 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको सत्ती एवं स्थायित्री, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बोले थे एक नंबर दिया जाएगा, तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, आप मैसेज करिएगा आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ है, नंबर नोट कर लीजिए। चलिए लिखा हुआ है नंबर 9771772716। इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए करा जनसंख्या संगठन, इसमें जो है आपका जनसंख्या संगठन से अगला क्वेश्चन चालू हो गया। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो इसका बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 70 से अधिक। 70 से अधिक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करा विश्व में सबसे अधिक नगरीय देश है, नगरीयकृत देश कौन सा है, तो ग्रेट ब्रिटेन, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का 100% शहरी जनसंख्या वाला 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इसका सिंगापुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, रट लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करा विश्व की जनसंख्या में औसत लिंग अनुपात है, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंग अनुपात कितना है, तो 990 है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए करा यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने
का कारण है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में वर्ष 2015 में न्यूनतम लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 308 महिलाओं रहा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी कर्ता में। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उद्योग तथा अवसंरचना से युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक क्रियाशील जनसंख्या को निम्न में से किस सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 2 नंबर, चलिए यहाँ से मानव विकास का क्वेश्चन देखिए। यहाँ से इसमें सब विषय का यानी कि सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा। चलिए मानव विकास का देख लीजिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो इसका मिश्रित हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है, तो इसका बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है उच्च मानव विकास वाला है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है मानव विकास सूचकांक का मापन निम्न में से कौन सा है, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा भी है, ए भी है, और संसाधनों का पहुंच, ये इसमें चारू हो जाएगा, तो आपको डी बिल्कुल सही आंसर है इनमें से सभी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का, मानव विकास का कौन सा उपागम प्रे अमृत सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है क्षमता उपागम, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करा, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न में से किस देश का संदर्भ में सही है, तो इसका भी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूटान में है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाला देश वर्ष 2015 में कौन सा था, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का, किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्राथमिक क्रिया देखिए, यहाँ से अगला चैप्टर का क्वेश्चन चालू हो गया। प्राथमिक क्रिया देखिए, करा निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया, तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का, फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादक, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशक समूहों द्वारा किया गया, तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो इसका 5 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से
किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस तरह का वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि इससे आगे आपको कल ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और तमाम दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा।